अपने देश में हम किसी भी स्टेट को ले लें, जैसे कि राजस्थान को ले लें, तो अगर इसका अपन डेवलपमेंट डिसाइड करेंगे तो किस बेस पे करेंगे? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली जिन फैक्टर्स पे अपन बात करते हैं, जैसे कि सामाजिक स्थिति हो गई, वो बहुत ज़्यादा फैक्टर करती है। आर्थिक स्थिति हो गई, राजनीतिक स्थिति हो गई और धार्मिक स्थिति हो गई। किसी एरिया के अंदर सामाजिक स्थिति का अर्थ यह है कि गुंडागर्दी हो गया, या फिर पब्लिकली एक डर का माहौल ना हो उस एरिया में। तो डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उद्योग होना, उद्योग धंधे लगना उस एरिया में। अगर उद्योग लगेंगे या फिर किसी मतलब पर्टिकुलर कोई फील्ड में अगर आगे बढ़ना होगा उस एरिया या उस स्टेट को, तो उन चीज़ों पर फोकस करना होगा। हालांकि मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें हालांकि सभी एरिया में अच्छी चल रही है अभी अपने इंडिया में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि धार्मिक जो परिस्थितियां हैं, धार्मिक स्थिति बहुत फैक्टर करती है इस चीज़ में। अगर कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर धार्मिक अस्थिरता है, धार्मिक अस्थिरता का मतलब ये है कि वहाँ पर दो पर्टिकुलरली दो जो अपने समुदाय होते हैं कोई भी, उनके बीच में अगर झड़प हो किसी त्योहार पे, हर चीज़ पे, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे अस्थिर हो, तो वहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाने से दूर भागते हैं। और जब किसी स्टेट में या किसी जगह पर इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं तो पैसा नहीं लगता है, और पैसा नहीं लगता है तो फिर वहाँ की जो ग्रोथ है वो रुकना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि यूपी को ले लो, यूपी में क्या हुआ था कि आज से जैसे 2013-14 के आसपास क्या होता था कि मतलब बहुत ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, एक अलग ही फील्ड है ये। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब होती है तो पैसा आता है बाहर से, और वो पैसा अपने लोगों के बीच लगता है, अपने लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ पे कंपनियां स्थापित होती हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो ओनली फॉर कितना था, 50 करोड़ के आसपास। जबकि अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो है कम से कम, बहुत अच्छा है, हजारों करोड़ों में है कुल मिलाकर के। तो ये चीज़ ना कैसे बदली, मतलब पहले तो मतलब यूपी में ऐसा होता था कि अगर आपके पास पैसा है ना, तो अपने पास एक बॉडीगार्ड होना जरूरी है, वरना वहाँ पे किसी को भी उठा लो, गोली मार दी दिन दहाड़े। तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना जरूरी है उस स्टेट का, उस जहाँ पे अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना चाहता है, खासकर जो जापानी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो शांति प्रेफर करते हैं, इसी वजह